एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुडे। आज मैं आप लोगों का चैप्टर 1.8 जिसका नाम है वर्क के बारे में पढ़ाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक और शेयर कर दे, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लीन वर्क, डर्टी वर्क, साफ काम और गंदे काम। People work on different posts and at different places in different occupations. Occupations का मतलब होता है वैसे काम जिन काम को करने से हम पैसा अर्न करते, पैसे कमाते हैं। तो लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस में, चाहे कोई सुनार हो या कोई इंजीनियर हो या कोई डॉक्टर हो, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं और अलग अलग जगह पे भी काम करते हैं। फार्मर्स यानी कि किसान जो अनाज उगाते हैं, पेंटर्स जो पेंट करते हैं, जैसे ये देखिए ये पेंटर है, ये पेंट कर रहा है। कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। ग्रोसर्स चावल दाल बेचने वाले, ग्रीन ग्रोसर्स सब्जियां बेचने वाले। डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं, नर्सेज जो पेशेंट का देखभाल करती हैं, स्वीपर्स जो झाड़ू लगाते हैं। ये सारे वर्किंग मैन हैं, यानी काम करने वाले व्यक्ति हैं। इफ़ यू मेक अ सर्वे फ्रॉम पीपल नियर बाय आवर हाउस अबाउट द रीजंस फॉर डूइंग वर्क, मोस्ट ऑफ देम विल से दैट दे वर्क टू अर्न मनी। अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे कि आपका काम करने की वजह क्या है, क्या कारण है जो आप इतना काम करते हैं, तो सभी का एक ही जवाब होगा कि वह पैसे को अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वह काम करते हैं। अ फ्यू पीपल से दैट दे वर्क टू स्पेंड टाइम। कुछ ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि हम अपना समय को पास करने के लिए, टाइम को खर्च करने के लिए हम काम करते हैं ताकि हमारा समय बढ़िया से पास हो सके। Whereas लेकिन some people say that they work for the society। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम समाज के देखभाल के लिए, समाज के देखरेख के लिए भी हम काम करते हैं। Whatever may be the reason of working, but it makes their life comfortable। चाहे जो भी रीज़न हो जिसके कारण वह काम करते हैं, लेकिन उन काम को करने से उनका जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है, वह अच्छे से कट रही है, इसलिए वह उस काम को कर रहे हैं। All types of work are important and every profession and job should be respected। जितने भी तरह के काम होते हैं, चाहे वह डॉक्टर का काम हो, चाहे वह एक स्वीपर का काम हो जो एक झाड़ू लगाता है, सभी तरह के काम और हर प्रोफेशन का मतलब हम जब कोई डिग्री लेकर, किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम कोई काम करते हैं तो उसे प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर, नर्स, ये सारा प्रोफेशनल वर्क है। तो प्रोफेशन या कोई भी जॉब या कोई भी काम जो है, सभी का हमें आदर करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। और यही होता है किसी भी काम का गरिमा को बनाए रखना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अपने अपने जगह पर इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। इफ़ वी हेट और डिसरिस्पेक्ट एनी प्रोफेशन दैट लीड्स टू सोशल इनजस्टिस। अगर आप किसी भी काम से नफरत करेंगे या उसका आदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सामाजिक अन्याय होगा। सामाजिक अन्याय कैसे? क्योंकि समाज में जितने भी काम होते हैं सबका अपना अपना महत्व है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी स्वीपर नहीं बनना चाहेगा, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता, तो जितने भी रोड में जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं वो काम कौन करता? अगर कोई मोची नहीं होता जो जूता सिलता है, तो क्या होता? किसी का भी जूता अगर फट जाता तो कोई सिलवाता ही नहीं। इसलिए हमें सामाजिक अन्याय नहीं होने देना चाहिए, मतलब सभी काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन दिस वे वर्क और पीपल कैन नेवर बी डर्टी। अगर ऐसा होगा, सभी लोग सभी के काम को महत्व देंगे, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होगा और किसी भी काम को लोग गंदा काम नहीं समझेंगे। सो वी शुड इनकरेज द वर्कर टू एंजॉय हिज वर्क। इसलिए जो वर्कर है, जो काम करने वाले हैं, उन्हें भी हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि वह भी अपने काम को प्यार करे, वो भी अपने काम को सराहे कि वह जो भी काम कर रहे हैं वह अच्छा काम है, वो उनका भी एक अपना महत्व है। If sweeper doesn't remove the garbage from the street or homes, an unhygienic atmosphere is created। अगर झाड़ू लगाने वाले हमारे जो स्ट्रीट
होम्स हैं, घर हैं और गलियारे हैं, वहाँ से अगर कूड़ा कचरा नहीं हटाते तो एक इनहाइजीनिक, एक गंदा माहौल वहाँ पे तैयार हो जाएगा, एक गंदा माहौल बन जाएगा जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इफ़ कॉबलर डज नॉट मेंट शूज वन में फील डिसकम्फर्ट, अगर कोई कॉबलर यानी जूता सिलने वाला है वह जूता को नहीं सिलता है तो भी हमें डिसकम्फर्ट फील होगा, मतलब कि हम अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ ज़रा सा भी फट जाएगा तो हमें नया खरीदना पड़ जाएगा। तो ये सब कारण है जिससे हमें पता चलता है कि जितने भी काम है सबका अपने अपने जगह पे बहुत ही महत्व है। महात्मा गांधी, आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, फादर हैं ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी सेड दैट वर्क इज वर्शिप एंड नो वर्क इज हाई एंड लो। उनका भी कहना था कि कर्म ही पूजा है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ही हिमसेल्फ स्वेप्ट द रूम एंड क्लीन्ड द टॉयलेट, वह खुद भी अपने रूम को साफ करते थे और टॉयलेट भी साफ करते थे। टॉयलेट यानी कि बाथरूम। He insisted to include all kinds of work in school curriculum so that students should respect all types of work and remove discrimination. उन्होंने यह भी कहा था कि सभी तरह के काम जो है वह स्कूल के करिकुलम में होने चाहिए, मतलब कि बच्चा लोग जो रहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे भी सभी तरह के काम करवाने चाहिए, जैसे कि अपने जो क्लासरूम है उसका साफ सफाई करना, बोर्ड की साफ सफाई करना, और जहाँ पे वह उनकी जो जहाँ पे वह पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम लोग शिशु मंदिर के विद्यार्थी हैं तो शिशु मंदिर के विद्यार्थी लोग डेली पूजा करते हैं, तो वहाँ पे साफ सफाई करना, रंगोली बनाना, तो ये सारा प्रकार का जो भी काम होता है वो बच्चे खुद से करें ताकि बच्चे में हर काम के प्रति रिस्पेक्ट यानी कि आदर आए और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इफ़ यू हैव डेवलप्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक योर सेल्फ दैट, अगर आपने जिम्मेवारी किसी चीज़ के ली है तो आपके अंदर ये सब होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? यू आर डूइंग योर वर्क विथ प्राइड एंड डिग्निटी, हम जो भी काम करेंगे वह काम हम बहुत ही गौरव और गरिमा के साथ करेंगे, हमें लगेगा कि वह हमारा जो काम है वह सबसे अच्छा काम है, वो कोई डर्टी वर्क नहीं है। यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, और अपने आप पर विश्वास भी रखना चाहिए कि हम वो काम बहुत अच्छे से करेंगे। यू हैव इनकरेज द पीपल हु आर अशेम्ड ऑफ देयर वर्क, और जो लोग अपने काम से भागते हैं, अपने काम को अच्छा नहीं समझते, उनको इनकरेज भी करना है कि उनका काम बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। When we run we need more energy, जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें एनर्जी, ताकत की ज़रूरत होती है। अगर हमें ताकत यानी कि ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम दौड़ नहीं पाएंगे। टू गेट मोर एनर्जी वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर रैपिडली। आप देखे होंगे कि जब आप दौड़ते हैं, या आप ऐसा करके भी देख सकते हैं कि जब हम दौड़ते हैं तब क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना और सांस छोड़ना शुरू कर देते हैं। टेकिंग एयर इज इनहेलेशन, तो जब हम सांस लेते हैं यानी कि हवा को अपने अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट इज एक्सहेलेशन, और जब हवा को बाहर निकालते हैं तो उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, मतलब कि हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना ही ब्रीदिंग प्रोसेस कहलाता है। Not only the human being but all the living being breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. तो सिर्फ ह्यूमन बींग ही नहीं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मतलब जो सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि हवा में बहुत सारे गैस हैं, तो मेनली हम लोग हवा तो लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन को ही अपने अंदर जाने देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद उसे बाहर निकाल देते हैं। When we breathe, air enters through nose or mouth, gets warmed up and reaches into the lungs through windpipe. जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो हवा अंदर जाता है, और हवा किससे जाता है? नाक के द्वारा। कुछ लोग ज़्यादातर लोग नाक से सांस लेते हैं और कुछ लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो नाक से जब हवा अंदर जाता है तो वो हवा अंदर जाके गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वह विंड पाइप, एक हवा का पाइप रहता है, उसके द्वारा वह लंग्स में चला जाता है। There are 2 lungs inside the chest cavity protected by rib cage. हमारे शरीर के अंदर 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं जो कि चेस्ट कैविटी, हमारे छाती के जो कैविटी है उसके अंदर में यह रहता है। रिब केज के द्वारा यह बचा हुआ रहता है। रिब केज का मतलब होता है जो
हड्डियाँ ये आप देख रहे हैं, इसे ही हम लोग रिब केज कहते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तब ये फूल जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब ये सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाता है और यहाँ से हवा निकल जाता है, इसलिए ये फूल जाता है और ये नहीं फूलता है। तो मैंने क्या बताया कि हम लोग ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन विंड पाइप के द्वारा हमारे लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद जो ब्लड होता है, फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजन इज पिक्ड अप बाय ब्लड एंड रीचेस अप टू सेल थ्रू आर्टरीज। हमारे शरीर में दो प्रकार का नाली होता है, नाली इन द सेंस कि दो प्रकार के कह सकते हैं रास्ता होता है, जिसका नाम है आर्टरीज और दूसरा नाम है वेन्स। आर्टरीज का काम होता है कि सारे ब्लड को, जो भी ब्लड में ऑक्सीजन है उसको सभी शरीर के हर एक सेल में लेके जाना, और वेन्स का काम होता है कि जितने भी ब्लड में से ऑक्सीजन हट चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को, खून को, वो वेन्स जो होता है वो बाहर निकालने का काम करता है, वो हमारे लंग्स के पास लेके जाता है। आफ्टरवर्ड ब्लड लीव्स ऑक्सीजन एंड पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल साइट एंड कम्स बैक टू द लंग्स। तो क्या था कि हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हुआ, ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद आर्टरीज जो है उसको सभी बॉडी के जो सेल हैं, हमारा बॉडी सेल से मिलके बना है, तो हमारे बॉडी के जो हर सेल में वह पहुंचाता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन ब्लड से हट जाता है, सारा सेल ऑक्सीजन ले लिया, अब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, अब उस ब्लड में क्या आ जाता है, वह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड सारे सेल से ले लेता है और ऑक्सीजन उसको दे देता है। फिर से सुनिएगा, ऑक्सीजन वह सारे सेल को दे देता है, और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी सेल के पास होंगे वह कार्बन डाइऑक्साइड उनसे लेके और वह वेन्स के जरिए वह फिर से लंग्स में आ जाता है। उसके बाद फिर जो लंग्स है वह कार्बन डाइऑक्साइड को विंड पाइप में भेज देता है, और विंड पाइप के जरिए हम नाक से फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू, हम जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन जाता है, ब्लड में मिलता है, सभी सेल के पास पहुंचता है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाके वेन्स के द्वारा जाके वह निकल जाता है। तो ये प्रोसेस देखिए कितना जल्दी होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ एक्टिविटी। हम कितनी बार सांस लेते हैं, मतलब 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, वह हमारे काम पर डिपेंड करता है। ईच एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी। हर काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेस्ट एंड स्लीप रिक्वायर्स लेस एनर्जी वाइल डूइंग एक्सरसाइज वी नीड मोर एनर्जी। जब हम आराम करते हैं, सोते हैं, तब हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम दौड़ते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, क्योंकि हमें उस समय ज़्यादा एनर्जी हमारा खपत होता है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी भी होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सांस लेने लगते हैं ताकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए और हमें उतना ही एनर्जी मिले। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज द हार्ट बीट। और हम जब ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लेना चाहते हैं तो उस समय हमारा जो हार्ट बीट होता है वह भी बढ़ जाता है, दिल जो है वह जोर जोर से और जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। The number of times the heartbeat in 1 minute is called pulse rate। 1 मिनट में जितनी बार दिल धड़कता है उसे हम पल्स रेट के नाम से जानते हैं। पल्स रेट इन अ नॉर्मल ह्यूमन इज 70 to 80 टाइम्स प्रति मिनट। पल्स रेट जो है वह एक नॉर्मल ह्यूमन में 70 से 80 टाइम 1 मिनट में वह धड़कता है, या 1 मिनट में वह पल्स रेट होता है। किसी भी नॉर्मल जो पर्सन है उसका जो पल्स रेट अगर कभी भी पूछा जाए वो 70 से 80 बार ही होगा 1 मिनट में। अब ये कैसे पता चलता है कि 70 से 80 बार है? तो हार्ट बीट इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप। किसी के दिल की जो धड़कन है वह कितने बार
धड़क रही है, इसका पता हम स्टेथोस्कोप से पता करते हैं। यह देखिए, ये स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ आवर हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप जो है, जब हम इसे हार्ट के पास लगाते हैं तब ये क्या करता है, इसे, ये देखिए कान में लगाने वाला है, ये कान में लगाने वाला है, तो इससे आवाज सुनाई देता है धक धक का। बाय लिसनिंग हार्ट बीट डॉक्टर कैन टेल अबाउट द वेलनेस ऑफ अ पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति का जो हार्ट बीट है, मतलब दिल कितनी बार धड़क रहा है, इससे डॉक्टर पता कर लेते हैं कि वह आदमी ठीक है कि नहीं। कई बार हमारा जब तबीयत भी खराब हो जाता है तो हमारा जो हार्ट बीट है वो जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। ब्लोइंग हार्ड ऑन बर्निंग पीसेस ऑफ वुड हेल्प्स फायर टू बर्न बेटर। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी है जो कि जल रहा है, ठीक है, और वो जलना एक तरह से बुझ ही चुका है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा चिंगारी है, अगर हम उसको जोर से फूकेंगे तो क्या होता है, वो जलने लगता है दोबारा। वार्म एयर कम्स बाय ब्रीदिंग आउट विथ वाइड ओपनिंग माउथ। जब हम अपना मुंह को खोलते हैं और उसमें से हवा निकालते हैं तो वह कैसा हवा रहता है, वो गर्म हवा रहता है। इट इज़ डन ड्यूरिंग विंटर टू वार्म आवर हैंड्स। और इसका काम हम लोग ठंडों में भी देखते हैं। जैसे ठंडे में अगर हमारा हाथ जब बहुत ठंडा हो जाता है, हाथ से गर्म हवा निकालते हैं ताकि हमारा हाथ गर्म हो जाए, या फिर दोनों हाथ को मिला के इस प्रकार से रब भी करते हैं ताकि वो हाथ गर्म हो जाए। दिस एयर कंटेन्स वाटर वेपर, दैट इज वाई एयर लुक्स फॉगी। और क्या होता है कि ठंडा के टाइम में जो हमारे मुंह से हम जो हवा निकालते हैं उसमें वाटर वेपर भी रहता है, जो कि एयर को, हवा को क्या कर देता है, फॉगी बना देता है। मतलब कि आर पार देखने में दिक्कत होता है, पूरा फॉग से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह भर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। वह कौन सा तरीका है जिस तरीके से हमें सांस लेना या फिर छोड़ना चाहिए। ब्रीथ थ्रू नोज एंड नॉट फ्रॉम माउथ। सबसे पहली बात, हमें नाक से सांस लेना चाहिए, ना कि मुंह से। नेवर स्लीप विथ फेस कवर्ड। कभी भी मुंह ढक के नहीं सोना चाहिए, वरना हमें ऑक्सीजन, आप कभी देखते होंगे कि जब मुंह ढक के सोते हैं तो हमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वहीं पर हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाता है। प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम। और डेली मॉर्निंग में योगा और प्राणायाम करना चाहिए ताकि उससे हमारा जो शरीर है वह ठीक रहे। प्ले इन ओपन स्पेस। और जो खाली जगह है वहाँ पर खेल को खेलना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वह प्राणायाम कर रहे हैं। ये इंसान ब्रीदिंग थ्रू वो नाक के जरिए वह सांस ले रहा है। और ये जो बच्चा है ये अनकवर्ड फेस, मतलब कि बिना मुंह को ढके वह क्या कर रहा है, सो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।